नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड के जितने भी हाईएस्ट पीक हैं, यानी हर एक कॉन्टिनेंट के जितने हाईएस्ट पीक हैं, उसको आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और फिर हाईएस्ट पीक के अलावा उस जो है कॉन्टिनेंट की कौन सी माउंटेन रेंज है, किस माउंटेन रेंज के अंदर वो हाईएस्ट पीक है, वो लाई करती है। और उसके अलावा जो उस पे पहले एक्सपेडिशन करने वाले या पहले जो पे असेंड करने वाले कौन से माउंटेनियर्स हैं, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और एंड तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको आज ये हाईएस्ट पीक से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। जो कोई भी कंफ्यूजन होगा वो आपका इस वीडियो में आज जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वीडियो का लिंक जो या वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और उसमें पहले देखिए क्या हाईएस्ट माउंटेन रेंज एंड पीक्स ऑफ ईच क्वाड्रेंट। मतलब पहले तो माउंटेन रेंज भी देखना हो, उसके बाद जितने पीक उसमें होती जो हाईएस्ट पीक है उसको भी हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप कभी ये सुना होगा कि सेवन समिट के बारे में, सेवन समिट क्या होता है, सेवन समिट हम किसको बोलते हैं। तो जो आपका सेवन कॉन्टिनेंट है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने कॉन्टिनेंट है। तो सेवन कॉन्टिनेंट है। और सेवन कॉन्टिनेंट का अगर आप क्रम देखोगे, मतलब सीक्वेंस देखोगे कि मतलब कौन सा एरिया किसमें ज्यादा है, तो सबसे पहले आप देखोगे एशिया, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये लार्जेस्ट आपका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया के बाद क्या आएगा, अफ्रीका। ठीक है, एशिया के बाद अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद क्या है, अंटार्कटिका है। और अंटार्कटिका के बाद जो है, अगर अंटार्कटिका अंटार्कटिका के बाद आप देखेंगे तो फिर क्या आएगा आपका, ये यूरोप आएगा। ठीक है, यूरोप आएगा, यूरोप। और यूरोप के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आप देखिए सेवन जो कॉन्टिनेंट है, कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन कॉन्टिनेंट है। तो इसमें जो एशिया आपका है ये क्या है, लार्जेस्ट है। ठीक है, एशिया जो है ये क्या है, लार्जेस्ट है। और फिर आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये आपका स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्मॉलेस्ट है। कभी कभी आपके पेपर में इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस से इसको क्या करिए, अरेंज करिए। तो ये सीक्वेंस है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हर एक कॉन्टिनेंट में जो आपके क्या है माउंटेन रेंज है, और उन माउंटेन रेंज में कौन कौन से प्रमुख जो या हाईएस्ट पीक है। तो सेवन कॉन्टिनेंट के जो सेवन पीक है, सेवन हाईएस्ट पीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, तो उन्हीं को बोला जाता है सेवन समिट। ठीक है, उन्हीं को जो है क्या बोला जाता है, सेवन समिट के नाम से जानते हैं हम। तो ये चीजें याद रखिएगा कि हर एक कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक होती है उसको क्या बोला जाता है, सेवन कॉन्टिनेंट बोला जाता है, सेवन समिट बोला जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में और चीजें पढ़ते हैं, हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में और उसमें कौन कौन से समिट हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका क्या है वो एशिया रहा। एशिया में कौन सा माउंटेन रेंज है, तो हमको पता है हिमालय। एशिया में कौन सा माउंटेन रेंज है, हिमालय है। हिमालय कहाँ कहाँ पे आपका जो देखेंगे तो नेपाल हो गया, नेपाल के साथ चाइना, इसमें ये पहला हुआ है। ठीक है, और इसके कुछ पार्ट को आप देखोगे कहाँ पे, इंडिया में भी है ये। ठीक है, इंडिया में भी है। तो हिमालय रेंज जो है, हिमालय माउंटेन रेंज है, उसमें कई सारे माउंटेन है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन कभी होता है आपको बताइए कि माउंटेन रेंज क्या होता है, माउंटेन्स क्या होती है और पीक्स क्या होते हैं। तो माउंटेन रेंज किसको बोलते हैं, मतलब एक पूरी जो माउंटेन होती है उसकी एक चेन होती है। ठीक है, माउंटेन की एक चेन होती है, उसको पूरा माउंटेन रेंज बोलते हैं। अब जैसे हिमालय है, हिमालय अगर आप देखोगे तो हिमालय पूरा माउंटेन रेंज है। अब उसमें आपका जो है माउंट ये, उसमें धौलागढ़ हो गया, उसके बाद उसमें जो आपका माउंट मनसालू हो गया, उसमें आपका फिर जो है सॉरी नामचा बरवा हो गया। इस तरीके से क्या है, ये सब माउंटेन है। माउंटेन के भी जो है ये पूरा माउंटेन रेंज था, उसमें छोटे छोटे क्या थे, माउंटेन थे, महादेव रेंज था। ठीक है, तो इस तरीके क्या होता है, रेंज होता है। ये आपका रेंज हो गया पूरा, और ये आपकी क्या हो गई, ये माउंटेन्स हो गए। तो हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसकी जो हाईएस्ट पीक है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट। जिसके एग्जैक्ट हाइट क्या है वो आपका 8848, यानी 8848.86। ठीक है, ये चीज याद रखिए। इसकी जो हाईएस्ट पीक है जिसका हाइट कितना है, 8848, मतलब 86 मीटर जो है इसकी हाइट है। और इसका जो बॉर्डर है वो नेपाल चाइना बॉर्डर है। पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी यही माउंट एवरेस्ट ही है। ठीक है, ये इस तरीके से भी याद रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, वो आपका माउंट एवरेस्ट है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड की
टॉलेस्ट माउंटेन है, ठीक है, टॉलेस्ट माउंटेन है। उसके अलावा पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज फ्रॉम फाउंड बाई कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। अच्छा, इसके बारे में अगर कभी आपने पढ़ा हुआ कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पहली चीज़ तो ये न्यू माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो कभी आपने इससे पहले पढ़ा होगा, तो जो आपका ये पैथालासा और फिर जो पैंथिया में ये आपका अर्थ था वो डिवाइड हुआ था। तो यहाँ से ये यूरेशिया प्लेट थी, यूरेशिया प्लेट और फिर इंडियन प्लेट थी, ये दोनों की कोलिजन हुआ था। यानी जब आपस में टकराए थी तो वहां से जो जमीन का पार्ट था वो उठ गया था, राइजन अप हुआ था, ठीक है। और उठने के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ था, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। तो हिमालय का फॉर्मेशन याद रखिएगा, वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन है ये। और इसके बाद अगर बात करें तो फर्स्ट एसेट ने सबसे पहले इस पर चढ़ाई किसने करी थी, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सर एडमंड हिलरी के बारे में आपने याद होगा, आपने सुना होगा। एडमंड हिलरी पहले पर्सन ऐसे थे जो क्या किए थे, इस पे चढ़ाई किए थे। तो ये जो और कहाँ से ये थे, तो न्यूजीलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के थे। तो इनके बारे में इतनी चीजें याद रखिएगा। अभी हमने क्या पढ़ा माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और एशिया की भी हाईएस्ट पीक है। उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर है। कहाँ पे लाई करता है, तो नेपाल में और चाइना के बॉर्डर पे है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर इसका हिमालय जो किस माउंटेन रेंज में आता है, तो हिमालय में आता है। और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे कि हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है उसके आपस में कोलिजन होने की वजह से, टकराव होने की वजह से वहाँ पे जो वहाँ की जो जमीन थी वो राइजन अप हो जाती है और उससे हिमालय का फॉर्मेशन होता है। इसमें पहले चढ़ने वाले व्यक्ति जो पहले इस पे चढ़ाई की थी जिन्होंने, उनका नाम एडमंड हिलरी था। कहाँ से वो बिलोंग करते थे, न्यूजीलैंड से। इतनी चीजें क्लियर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न अगला देखिए, वो अभी अगला कंटेंट ये आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका टॉपिक है ये क्या है, माउंट एवरेस्ट है। आगे बढ़े, अगला देखिए क्या है। अगला कौन था, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका ये भी याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले सबसे बड़ा एशिया है। एशिया के बाद जो है आपका ये देखोगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट का जो हाईएस्ट पीक है वो एशिया के बाद आता है, तो वो आपका साउथ अमेरिका है। और साउथ अमेरिका का अगर मैप देखोगे तो उसके वेस्ट पार्ट में ऐसी लंबी सी जो है माउंटेन रेंज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडीज बोलते हैं, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला बोली जाती है, एंडीज माउंटेन रेंज बोला जाता है। और उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, एकांका बुआ है, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है, एकांका बुआ है, जिसकी हाइट आप देखोगे तो 6961 मीटर है। और किस देश में लाई करता है ये, तो ये जो है अर्जेंटीना में लाई करता है। वैसे आप जो देखोगे तो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका की जो आपकी वेस्टर्न पार्ट है ये पूरा आपका क्या है, एंडीज माउंटेन रेंज ने। और उसमें जो हाईएस्ट पीक है उस माउंटेन रेंज की, तो आप वहां पे देखोगे क्या है, वो एकांका गुहा है। और फिर किस कंट्री में है, तो अर्जेंटीना में है। क्लियर है। आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज का ऑफ द वर्ल्ड। मतलब किसी एक कॉन्टिनेंट में जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है तो वो कौन सा है, वो आपका एंडीज है। और फिर जिसकी लेंथ कितनी है, 7,000 किलोमीटर लेंथ है इसकी। जो ये लंबाई मैंने बताया अभी आपको, अगर आप मैप देखोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैप देखो तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा पेंडीज पर्वत है। और इसकी जो एवरेज हाइट, सॉरी डिस्टेंस बताया गया है, जो दूरी बताई गई वो 7,000 किलोमीटर है। आगे फोर्थ वाइज सबडक्शन ऑफ नाजका प्लेट बेनिथ साउथ अमेरिकन प्लेट। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो क्या है, ये साउथ अमेरिका प्लेट है और यहाँ पे इधर पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन की जो प्लेट है उसका नाम क्या है, नाजका प्लेट है, ठीक है। और इधर से साउथ अमेरिका जो प्लेट है, तो इन दोनों के आपस में जब टकरा कोलिजन हुआ था तो इसमें जो नाजका प्लेट थी वो सबडक्ट हो गई थी, यानी धंस गई थी किसके नीचे, जो आपका साउथ अमेरिकन प्लेट था उसके नीचे नाजका प्लेट घस गई थी इस तरीके से। और उसके बाद ये जो पार्ट था, ये जमीन था, ये एक साइड में उठ गया, पूरा लाइजन अप हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया, जिससे फॉर्मेशन होता है किसका, एंडीज माउंटेन रेंज का, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, वहां स्टोन सेंटिनल बोला जाता है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। फर्स्ट डेसर्ट पहली बार चढ़ाई किसने की थी, तो मैथियास जुब्रिगेन ने इस पे चढ़ाई की थी। और ये कहाँ के थे, तो ये स्विट्जरलैंड के थे। और कब किया था इन्होंने, तो 1897 में। तो ये चीज भी याद रखिएगा। ये फिगर आप देख सकते हैं किसका है, ये आपके कौन है, मैथियास जुब्रिगेन है। और ये कहाँ से थे, स्विट्जरलैंड से थे। आई होप ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम, अगला जो देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अगला कौन डिबेंट कौन सा है, तो ये आप फिगर में देख सकते हो। ये क्या है, एल्डीज पर्वत का जो माउंट एकांका गुहा है वो उसकी हाइट ये दिख पाएगी यहाँ पे, ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़े, अगला देखिए क्या है।
अगला आपका है नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए भाई साहब, किसको हमको पढ़ना है? नॉर्थ अमेरिका। और इसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होगा? देखिए आपसे अगर नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पूछा जाए, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अगर आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा कि सर रॉकी पर्वत हमने पढ़ा है, रॉकी माउंटेन पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है? रॉकी माउंटेन। और उसके बाद फिर अभी आप यहाँ पे पढ़ोगे जब, तो ये देखोगे कि नॉर्थ अमेरिकन में जो अलास्का रेंज है, तो अलास्का रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ है? देनाली है। और फिर उसी का नाम क्या है? माउंट मैकिनले। देनाली किसको बोला जाता है? जो वहाँ के नेटिव है, यानी क्या, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो माउंट मैकिनले को देनाली के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है कि द हाई वन, यानी जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ की। तो उसका मीनिंग वहाँ का लोकल लैंग्वेज के रूप में उसको देनाली बोलते हैं, बट उसका जो नाम है वो माउंट मैकिनले है, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। और वो किस किस माउंटेन रेंज में आता है? तो वो आपका अलास्का माउंटेन रेंज में आता है। ठीक है, किस माउंटेन रेंज में है? अलास्का माउंटेन रेंज में है। और अगर आप रॉकी माउंटेन की जगह सबसे हाईएस्ट पीक पूछोगे, तब वहां पे आंसर आएगा माउंट एल्बर्ट। ठीक है, वहां पे आंसर क्या आएगा? माउंट एल्बर्ट। और माउंट एल्बर्ट जो है वो आकर रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, नॉर्थ अमेरिका की नहीं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, जो आपका ये रॉकी माउंटेन पेनिनसुला है, उसकी हाईएस्ट पीक आपकी माउंट एल्बर्ट है। बट अगर आपसे नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा, तब आप दे बताओगे कि सर माउंट मैकिनले है या फिर जो है देनाली है, क्योंकि वो अलास्का रेंज का है और उसकी जो एवरेज हाइट है वो क्या है? 6190 मीटर है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और माउंट एल्बर्ट का जो है ये 401 समथिंग ऐसे कुछ इतना है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट मैकिनले या देनाली है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा जाए तो टालेस्ट माउंटेन इन द नॉर्थ अमेरिका का जो टॉलेस्ट माउंटेन है, तो ये चीजें याद रखिएगा। नेटिव अथावास्कन्स कार इट देनाली, यानी जो वहाँ के लोकल अथावास्का के लोग होते हैं। अच्छा, आप इसका मैप अगर देखोगे आप कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप मैप अगर देखेंगे, तो ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, ये आपका अथाबास्का रीजन है। ठीक है, अथाबास्का है ऐसी को जो आप अलास्का रीजन बोलते हो, ये अलास्का रीजन। और एक इसके अंदर में है, तो यूएसए के अंदर में है। ठीक है ना, यूएसए ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए पे मैक्सिको, इस तरीके से ही बटा हुआ है। तो यहाँ पे अलास्का रेंज है और इसकी हाईएस्ट पीक है वो क्या है? आपका देनाली या माउंट मैकिनले। और ये पूरा जो ये रीजन है, ये पूरा आपका रॉकी माउंटेन है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना आपको। ठीक है, टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -60 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो बहुत ही हार्श कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, याद रहेगा। फर्स्ट से कौन करता है? हर्षल स्ट्रक, जिसका नाम क्या देखे? हर्षल स्ट्रक, क्योंकि ये पहले चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही हैं। एक्सपेडिशन लीडर, और ये क्या थे? एक्सपेडिशन लीडर, जितने भी टीम के साथ ये गए हुए थे, कहाँ से थे? यूके बोर्ड अमेरिका, मतलब जमहूर रूप से कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, लेकिन अमेरिका में रहते थे। और अपनी पूरी टीम के साथ ही 1913 में गए हुए थे और यहाँ पे चढ़ाई की थी। तो इनका नाम क्या है? हर्षल स्ट्रक। कहाँ पे? माउंट मैकिनले पे। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला देखिए। ये आपका माउंट मैकिनले है, देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, सुंदर सा है। आगे बढ़े, अगला देखिए। अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में क्या चीजें याद रखनी है? अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? किलिमंजारो है। ठीक है, किलिमंजारो है। किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और उसके बाद इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे किसी हमने माउंटेन रेंज का नाम नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे अफ्रीका में रिफ्ट माउंटेन्स है और किलिमंजारो इसका है, तो इसका हमने किसी का नाम नहीं लिखा, किसी माउंटेन रेंज का नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये अकेला, ये देखिए, वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। मतलब ये किसी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, बस अकेला ही खड़ा और अकेला ही इतनी ऊंचाई पे चला गया है कि ये पूरे अफ्रीका की हाईएस्ट पीक हो गई है। तो क्या नाम है इसका? किलिमंजारो नाम है। और ये चीज याद रखिएगा, वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, नॉट पार्ट ऑफ अ लार्जर रेंज, किसी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है। अकेले अपने आप में उठ के जो है क्या हो गया? खुला विशाल पर्वत बन गया है। कंपोज्ड ऑफ 3 वोल्केनिक कोन्स, और ये किससे मिलकर बना है? तो 3 जो आपकी ज्वालामुखी कोन्स हैं, यानी जिस आपके कह सकते हो ज्वालामुखी कोन्स, मतलब इस टाइप के ऐसे ऐसे जो ये है। ठीक है, तो 3 ज्वालामुखी कोन्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका कीबो है, उसके बाद मावेजी है और शिरा है। और इसमें भी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? कीबो है। मतलब जो तीनों ज्वालामुखी कोन्स से मिलकर बना हुआ है ये, उसमें जो हाईएस्ट पे है वो कीबो है। तो ये प्रश्न भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो नोट कीजिए मिजारो, 3 ज्वालामुखी पर्वत से मिलकर बना है, जिसमें हाईएस्ट पीक पे जो हुआ कौन सा है? वो कीबो है।
क्लियर है। आगे बढ़े अगर इसके बारे में, तो फिर फर्स्ट एसोथ किसने किया था? हैंस मेयर ने किया था, ठीक है। कहाँ से थे? जर्मनी से थे। और फिर लेबिंग ओशिलर में किया था, जो कि कहाँ से थे? ऑस्ट्रिया से थे। कब किया था? 1889 में किया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, फोटो पे देख सकते हैं भाई साहब को, देखें, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए। अगला जो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये पूरा जो है प्लेटो टाइप का ऐसे दिख रहा है पूरा, ये आप देख सकते हैं। ये आपका क्या है? माउंट किलिमंजारो है। कहाँ पे है? तंजानिया में है, तो ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे है? तंजानिया में है। आगे बढ़े, अगले आपका यूरोप है। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन अक्सर होता है कि सर, जो आपका ये यूरोप है, यूरोप में कौन सा जो है आपका माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट एवरेस्ट में कौन सा जो आपका हाईएस्ट पीक है यूरोप का? तो इसको लेके बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आपने इसमें आल्प्स पर्वत के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आप इसमें जो है काकेशस पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं, CAUCASSUS, ठीक है। काकेशस पर्वत और आल्प्स पर्वत दो के बारे में पढ़ते हैं आप यूरोप के बारे में। और जो इस काकेशस पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है वो आपका माउंट एल्ब्रूज है, ठीक है। माउंट एल्ब्रूज है। उसके बाद इसके बारे में पढ़ोगे तो माउंट ब्लैक है, माउंट ब्लैक है। आपसे अलग अलग अगर पूछा जाए कि तो आप आल्प्स पर्वत या आल्प्स माउंटेन रेंज जो है उसकी हाईएस्ट भी बताइए, तब तो आप बताएंगे कि माउंट ब्लैक है। आपसे काकेशस माउंटेन रेंज की पूछा जाए, तब तो आप बताएंगे कि माउंट एल्ब्रस है। लेकिन अगर आपसे यूरोप की टोटल पूछ लीजिए कि यूरोप का बताइए, तब आप आंसर देंगे कि सर एल्ब्रस जो है ये यूरोप का हाईएस्ट पीक है। और काकेशस जो है ये कहाँ का पार्ट है? कि ये रशिया में ही है और ये यूरोप वाले पार्ट में है। आपको पता है जो रशिया है, रूस है, वो अति एशिया में भी है और यूरोप में भी है, ठीक है। और एशिया और यूरोप का जो बंटवारा हुआ है, ऐसा तो मतलब कोई ऐसा वो है नहीं कि मतलब अलग अलग दोनों है। तो बीच में जो बंटवारा हुआ है, कुछ फिजियोग्राफिकल चेंजेस, जैसे आपका यूरोल पर्वत है, ठीक है, वोल्गा रिवर है, उसके बाद काकेशस पर्वत है, ये क्या करते हैं? नेचुरली बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। एशिया को अलग करते हैं किससे? यूरोप से। तो जब आप देखोगे कि एशिया को इधर आपका जो है यूराल पर्वत है, फिर ऐसे वोल्गा रिवर है, फिर इधर जो अजरबैजान वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है? ये कॉकेसस पर्वत है। और इधर पार्ट जो ये पूरा एशिया है, ठीक है। इधर वाला पार्ट एशिया और इधर वाले पार्ट जो क्या है? यूरोप है, ठीक है। इधर वाली पार्ट क्या है? यूरोप है। तो जो आपका माउंट ऑकेसस में आप पहले ये माउंट एल्ब्रुज है, वो इस पर्वत रेंज में यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये किसका पार्ट हो गया? यूरोप का पार्ट हो गया। तो हाईएस्ट पीक अगर आपसे यूरोप का पूछा जाएगा, तब आप बताओगे कि सर माउंट एल्ब्रुज है, ठीक है। माउंट एल्ब्रुज है, जिसकी हाइट क्या है? 5642 मीटर है। और कहाँ पे है ये? तो रशिया का पार्ट है, जो कि यूरोप में है, ठीक है। जो कि कहाँ है? यूरोप में है। तो ई से यूरोप और ई से एल्ब्रुज को ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे इसके बारे में अगर फैक्ट पढ़े तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पार्ट ऑफ द सेवन समिट, सेवन समिट का पार्ट है, जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं सभी सेवन समिट के बारे में। और फिर हाईएस्ट पीक्स ऑफ ईस्ट कॉन्टिनेंट, और बता सेवन समिट कौन होता है? सेवन समिट तो इसी को बोलते हैं हाईएस्ट पीक्स ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, मतलब हर एक कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक होती है उसको हम सेवन समिट में काउंट करते हैं, ठीक है। एंड इरेक्टिव और कैरो बिटवीन समिट, अब ये जो आपका एल्ब्रूज है, ये दो वोल्केनिक जो है उससे मिलकर बना हुआ है समिट से। उसमें से एक को वेस्टर्न समिट बोलते हैं, एक को ईस्टर्न समिट बोलते हैं। इस तरीके से दो समिट से मिलकर बना हुआ है आपका ये एल्ब्रूज। इसमें ऑपर मिस्टेक्स दैट माउंट ब्लैक, जो कि कितना आगे इसकी है देखिए, 4810, और इसकी हाइट कितनी है? 465642। तो इसमें से हाईएस्ट एल्ब्रूज है ना, तो इसको काउंट करेंगे अब। द आल्प्स इन यूरोप हाईएस्ट, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आल्प्स यूरोप में है उसके जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम क्या? माउंट ब्लैक, वही यूरोप की भी हाईएस्ट है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऐसा किसने किया था? देखिए खिल्लर काचिरोव ने किया था। कहाँ से थे ये? रशिया से थे। रशिया का नाम अक्सर ऐसा ही था, आपको देखने को मिलेगा, खिल्लर काचिरोव, मार्तो, ठीक है, इस तरीके का नाम होता है रशियन का। विथ टीम इन 1874, अपनी टीम के साथ जो है 1874 में इन्होंने फतह किया था। किसको? आप देख सकते हैं किसको? माउंट एल्ब्रूस को। यहाँ का आप फिगर में देख सकते हैं, वो क्लियर है। आगे बढ़े, अगला देखिए। अगला क्या है? ये आप देख सकते हैं, पूरा ये फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? माउंट एल्ब्रूस है, कॉकेशस माउंटेन रेंज का पार्ट है, ये याद रखिएगा, आल्प्स का नहीं है। आगे बढ़े, आगे आपका अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका आपका जो है ये एल्सवर्थ माउंटेन रेंज का पार्ट है, ठीक है। एल्बर्स माउंटेन रेंज जो है इसमें भी आपका सेंटिनल क्या आता है? सेंटिनल माउंटेन पार्ट होता है। और हाईएस्ट पीक जो क्या है? ये माउंटेन विंसन मैसिव, पूरा नाम इसका क्या है? हाईएस्ट जो माउंटेन्स विल्सन मैसिव है, और इसकी जो हाइट है वो 4892 मीटर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो इसकी डिस्कवरी तब की गई 1958 में, ठीक है। 1958 में इसकी डिस्कवरी की गई थी।
और लोकेटेड नियर द साउथ पोल। साउथ पोल के नियर लोकेटेड है ये। एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर फॉल बिटवीन -40 डिग्री सेल्सियस। आपने मैप अगर देखा होगा पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें साउथ पोल पे यानी जो नीचे की तरफ अंटार्कटिका है, और उसमें ही जो आपका ये माउंट विल्सन मैसिव है, जो कि क्या है, हाईएस्ट पीक है, और किस माउंटेन रेंज में है, तो एल्सवर्थ माउंटेन रेंज में है। ठीक है, इसमें फर्स्ट असेट करने वाले कौन थे, तो निकोलस क्लिंच थे। ठीक है, कहाँ से थे, यूएसए से थे। एक्सपेडिशन लीडर थे ये। ठीक है, मतलब कई लोग मिलके पूरी टीम के साथ ही चढ़ाई कर रहे थे, उसमें लीडर थे ये कौन, निकोलस क्लिंच से। अपनी टीम के साथ 1966 में इन्होंने क्या किया था, एक्सपेडिशन किया था किस पे, माउंट विल्सन मैसिव पे। तो क्लियर है, आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला जो आप पे बोलता है, ये आप माउंट विल्सन देख सकते हो। माउंट विल्सन मैसिव जो है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। कितना प्यारा है। आगे बढ़े, आगे देखिए। आगे आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर पढ़े हम, तो ऑस्ट्रेलिया का देखिए दो पार्ट है। एक तो ऑस्ट्रेलिया मेन जो पार्ट है, मेन लैंड का पार्ट, तो उसमें हम ऑस्ट्रेलिया को काउंट करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो तस्मानिया है, ठीक है, तस्मानिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ तस्मानिया है, और इसको हम किस स्टेट से अलग करते हैं, इसको बॉस स्टेट से। ठीक है, बॉस स्टेट से इसको अलग किया जाता है। तो ये जो पार्ट है, इसको हम किस में काउंट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और उसके बाद जो पपुआ न्यू गिनी है, इंडोनेशिया है, इसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, इसको ओशियाना में काउंट करते हैं। तो दोनों का अलग अलग पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया का बड़े ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ओशियाना का क्या है, कार्सस पिरामिड है। ठीक है, ये माउंटेन रेंज है। ऑस्ट्रेलिया का जो माउंटेन रेंज है, वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि उसके ईस्टर्न पार्ट जो पूरा पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ओशियाना का अगर पढ़ेंगे, तो वो क्या है, कार्सस पिरामिड है, या कार्सस माउंटेन रेंज में है। तो दोनों का अलग अलग से पढ़ के, हाईएस्ट पीक जो है मेनलैंड का यानी ऑस्ट्रेलिया का अगर बात की जाए, तो वो क्या है, माउंट कोजियोस्को है। ठीक है, माउंट कोदियास्को है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, 2228 मीटर है। 2228 मीटर, और ये ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड का पार्ट है। ठीक है, आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगर देखोगे, तो उसी का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन आल्प नाम है, उसमें जो है ये पाया जाता है। इसमें उसका ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है, क्या नाम है उसका, माउंट क्वाजियास्को है। ठीक है, और हाईएस्ट पीक ओशियाना की अगर बात की जाए, तो पुंचक है। क्या है, पुंचक है, ये किस रेंज में आता है, तो ये कार्सस पिरामिड में आता है, और जो कि कहाँ पे है, पपुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया पे। ठीक है, 4884 मीटर हाइट है इसकी, किसकी, पुंचक की, जो कि किसकी हाईएस्ट पीक है, ओशियाना की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, किस माउंटेन रेंज में आता है, तो कार्सस पिरामिड में आता है, कार्सस पिरामिड में आता है, और फिर कार्सस माउंटेन रेंज में कह सकते हो आप। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात किया, तो क्वाजियास्को इज पार्ट ऑफ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और कार्डेजेंस पिरामिड इज कंसीडर्ड ओशियानाज हाईएस्ट इन द सेवन समिट लिस्ट। और सेवन समिट की लिस्ट में अगर आप देखोगे, तो उसमें किसको कंसीडर किया जाता है, कार्सेसस की पिरामिड की जो है, जो कार्सेसस पिरामिड जो है, या कार्सेसस माउंटेन रेंज जो है, उसकी जो पुंचक जया आपकी हाईएस्ट पीक है, उसको कंसीडर किया जाता है किसमें, सेवन समिट में। तो ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट एसेट काउंट बॉल ने किया था। ठीक है, काउंट बॉल, उसके साथ साथ एडवर्ड स्ट्रेजेलेकी ने किया था। कहाँ से थे ये, पोलैंड से थे, और कब 1840 में किया था। तो ये चीज आप देख सकते हो फिंगर में। तो सेवन समिट में आपसे अगर पूछा जाए, तो कौन सा ये क्वाजियास्को है, या फिर जो है कौन है आपका, ये पुंचक जया है। तो दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए, तो ये इसमें जो आपका पुंचक जया है, इसको सेवन समिट में काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा पूरा। आई होप कि पूरा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको हम लास्ट में दिखाते रहे ये चीज। ये आप देख सकते हो क्या नहीं है आपका, को ये जो फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको किसका फिगर है, ये आपका पुंचक जया, जो कि ओशियाना का पार्ट है, कार्टेसिस माउंटेन रेंज का पार्ट है, वो चीजें हैं ये। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आपको दिख रही है यहाँ पे। इसके बारे में जो आपका कार्टेसिस पिरामिड है, या जिसका पुंचक जया जिसको बोलते हैं, वो कहाँ का है, इंडोनेशिया का जो पपुआ न्यू गिनी आइलैंड है, उसका पार्ट है। और उस पे जो फर्स्ट असेंट करने वाले जो पीपल थे, जिसका नाम क्या था, हेनरिक हैरर थे। कहाँ से थे ये, ऑस्ट्रिया के से थे। इन्होंने अपनी टीम के साथ जो 1962 पे इसमें क्या किया था, एक्सपेडिशन किया था। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, आपका पुंचक जया का माउंटेन रेंज है। अब यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स को बताया गया है। एक अंतर वो कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका की है। माउंट मैकिन्ले जो कहाँ का है, ये नॉर्थ अमेरिका का है। और माउंट ब्लैक ये किसका, आल्प्स का है। ठीक है, ये आल्प्स का है। लेकिन अगर आपसे यूरोप का पूछा जाएगा, तो एल्ब्रूज है। ठीक है, एल्ब्रूज है। माउंट एवरेस्ट इंडिया मतलब सॉरी एशिया का है। उसके बाद किलिमंजारो ये अफ्रीका का है।
पुचक जिया जो कि क्या का है, पपुआ न्यू गिनी जो इंडोनेशिया आइलैंड है, इंडोनेशिया का जो एक कह सकते हो, वो इंडोनेशिया का क्या है, एक ग्रुप है, एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, पपुआ न्यू गिनी। और उसमें जो पुंचक जया है, कार्सिसस माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो ये आपके 7 समिट में काउंट होते हैं। तो आई होप ये पूरा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जितने भी माउंटेन रेंज के बारे में बताए गए, पूरी चीज़ें अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और उसके बाद अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।